Hi guys, welcome to my channel Indian Homeopath. My name is Rohit Goel and I'm currently pursuing my BHMS at NHMC Delhi. So आज की वीडियो में मैं आपको ये प्रूव करने जा रहा हूँ कि होम्योपैथी प्लेसिबो है या नहीं, इसके पीछे कोई साइंस है या फिर ऐसे ही स्कैम है। तो एक्चुअली ये बहुत पहले साइंटिस्ट प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन मुझे ये प्रूव करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, बार बार मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि बार बार मैं अपना काम छोड़ के ये से लोगों को ये प्रूव करने बैठता हूँ कि नहीं नहीं देखो देखो ये साइंस है, ठीक है, हम पागल नहीं हैं, ठीक है। और आज की वीडियो में मैं आपको एक 5 आर्गूमेंट्स दूँगा, ठीक है, 5 आर्गूमेंट्स दूँगा मैं आपको, जिससे आपके दिमाग से हमेशा के लिए निकल जाएगा कि होम्योपैथी प्लेसिबो नहीं है, ठीक है। इट्स एस्टेब्लिश वेल एस्टेब्लिश साइंटिफिक मेडिकल सिस्टम, ठीक है। और इस वीडियो के 2 पार्ट्स होने वाले हैं। पहले पार्ट में मैं आपको 5 आर्गूमेंट्स दूंगा और दूसरे पार्ट में मैं आपको पर्सनल ओपिनियंस दूंगा अपने, ठीक है, कि मुझे क्या लगता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो प्लेसिबो की है वो डेफिनेशन क्या है, ठीक है। प्लेसिबो की डेफिनेशन ये है, अ प्लेसिबो इज़ अ सब्सटेंस ऑफ ट्रीटमेंट विच इज़ डिज़ाइंड टू हैव नो थेरेपेटिक वैल्यू। और ये जो डेफिनेशन है वो विकीपीडिया की डेफिनेशन है, ठीक है। आई नो विकीपीडिया को मैं ऐसा सोर्स साइट नहीं कर सकता, लेकिन मैनी पीपल ट्रस्ट विकीपीडिया, सो मैंने विकीपीडिया से ले ली, ठीक है। चलो तुम्हारे लिए मैंने विकीपीडिया से ले ली, ठीक है। तो ये प्लेसिबो की डेफिनेशन है कि प्लेसिबो वो चीज़ होती है जिसके अंदर कोई थेरेपेटिक वैल्यू नहीं होती। हम मानते हैं कि वो दवाई मुझे असर करेगी, इसलिए वो असर कर रही है, लेकिन उस दवाई के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से मुझे असर होना चाहिए, ठीक है। ये शॉर्ट में होता है प्लेसिबो। और ये जो डेफिनेशन है वो याद रखना, ये हमें एंड में काम आएगी ये जज करने की होम्योपैथी साइंस है या प्लेसिबो है, ओके। एक्चुअली आर्गूमेंट नहीं, सबसे पहले तो ये आपको ये कहना चाहूँगा मैं, कभी भी आपको कोई बोले कि ठीक है कि यार तुम मीठी पुली वाले डॉक्टर हो क्या, ठीक है, और आपके पास क्या एविडेंस है कि होम्योपैथी प्लेसिबो है, प्रूव करके दिखा मुझे, ठीक है। तो उससे पहले ये पूछना कि आप किस बेसिस पे कह रहे हो, on what grounds, on what basis you are saying that homeopathy is placebo and has no science to back it up, ठीक है। तो वो आपको कुछ ना स्टेटमेंट्स दिखाएगा, कुछ कंक्लूजन दिखाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस हैं कि उसने होम्योपैथी कभी ट्राई नहीं करी है, ठीक है, और या फिर उसने ट्राई भी करी है तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, ठीक है, इसलिए वो बिलीव नहीं करता होम्योपैथी पे। और उसका ये जो बिलीफ है, वो जो डिसबिलीफ कह दो उसको, ये जो आर्टिकल्स आपको दिखाएगा उसको वो उसको स्ट्रॉन्ग करवा देते हैं उसके डिसबिलीफ को कि होम्योपैथी बिल्कुल ही काम नहीं करती, ठीक है। तो वो जो आर्टिकल्स आपको दिखाएगा, जो आप आर्टिकल्स देख के डिमोटिवेट होते हैं, उसमें से कुछ आर्टिकल्स बाइज्ड होते हैं, कुछ क्या बहुत आर्टिकल्स बाइज्ड होते हैं व्हेन इट कम्स टू होम्योपैथी, ठीक है। होम्योपैथी विकीपीडिया के जितने भी ठीक है तो कंट्रोवर्शियल आर्टिकल्स में, उसमें से वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल आर्टिकल्स में विकीपीडिया क्या आता है होम्योपैथी, दैट्स वाई इट इज़ लॉक्ड, ठीक है। आप उस होम्योपैथी के पेज को एडिट नहीं कर सकते, ठीक है, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम उसको एडिट नहीं कर सकते। ये बहुत कंट्रोवर्शियल आर्टिकल में आता है, ठीक है। तो हम कह रहे थे कि अगर कोई आपको ये बोलता है कि होम्योपैथी प्लेसिबो है और ये लो ये मैं एविडेंस दिखा रहा हूँ, ये लो कि कुछ नहीं मिला होम्योपैथी में, ठीक है, तो उस जो एविडेंस दिखाएगा आपको, उसमें से कुछ एविडेंस मैनिपुलेशन की गई होगी उनमें, ठीक है, बाइस्ड रिसर्चेज होंगी और कुछ लो क्वालिटी एविडेंसेस होंगे, ठीक है। और ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, बड़े बड़े जर्नल्स में, लैंसेट जैसे जर्नल्स में चीज़ें रिट्रैक्ट करी जाती हैं, ठीक है। रिट्रैक्ट मतलब रिसर्च रिट्रैक्ट कर लेते हैं जब वो फॉल्टी रिसर्च पाई जाती है, ठीक है, और जो कुछ फॉल्टी रिसर्च नहीं पाई जाती वो रिट्रैक्ट होती नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब चीज़ें होती हैं, ठीक है, गोलमाल चीज़ें होती हैं रिसर्चेज में, जर्नल्स में, ठीक है। बिल्कुल भरोसेमंद दुनिया नहीं है आज की, ठीक है। ये एविडेंट है, और ये मैं कोई अपने मन से एविडेंट है ये, ठीक है, मैनिपुलेशन होती है जर्नल्स में, ठीक है, ये वेल प्रूव्ड डॉक्यूमेंटेड है। तो ये पूछना आप उससे और फिर आप उसको अपने आर्ग्यूमेंट्स बताना, ठीक है, जो मैं आपको आर्ग्यूमेंट्स आपको बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज़ वी हैव many, not very many, but sufficient researches to
प्रूव दैट होम्योपैथी इज़ एनीथिंग बट प्लेसिबो, ठीक है, इट इज़ एनीथिंग बट प्लेसिबो। हमारे पास बहुत क्लिनिकल रिसर्चेज हैं, बहुत ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ हैं, बहुत एनालिटिकल स्टडीज़ हैं, और सबसे बेटर पेशेंट टेस्टिमोनियल्स, ठीक है। पेशेंट टेस्टिमोनियल से ज़्यादा चीज़ें कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर आप किसी हॉस्पिटल में विज़िट करेंगे होम्योपैथिक और आपको पेशेंट बताएगा ना कि यार भाई साहब हम तो बहुत सालों से इलाज करा रहे थे, लेकिन जैसे हमने होम्योपैथी में कराया इतना आराम मिला, इतना आराम मिला, हम तो तब से यहीं पे करा रहे हैं, ठीक है। आप क्या उसको झूठा कह दोगे? झूठा कह दोगे उसको आप? पेशेंट टेस्टिमोनियल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल रिसर्चेज हैं, एविडेंसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन आपको वो चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, ठीक है, जब तक आप उन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश नहीं करोगे, ठीक है। आप गूगल पे एविडेंसेस और होम्योपैथी सर्च करोगे और आपको गिने चुने जो बड़ी बड़ी रिसर्चेज हुई हैं छोटे छोटे सैम्पल साइज़ पे तो कुछ, ठीक है, 22 रिसर्चेज हैं वही आपको दिखाई जाएंगी, ठीक है। आप डिग और डिग करोगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको ट्रूथ फाइंड करने के लिए और डिग करना पड़ता है, ठीक है। मैं कुछ नीचे रिसर्च आर्टिकल्स भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और आप खुद भी थोड़ा रिसर्च करके पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं मानता हूँ बहुत कम रिसर्चेज होती हैं होम्योपैथी में और लो क्वालिटी रिसर्चेज भी होती हैं, ठीक है। रिसर्च टाइप एटीट्यूड बनाने के लिए हम रिफॉर्म लाया गया NCH का, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी का, ठीक है, और ये धीरे धीरे बदल रहा है। लेकिन अभी जो जितनी रिसर्चेज हैं वो सफिशेंट हैं कि ये बताने के लिए होम्योपैथी इज़ एनीथिंग बट अ प्लेसिबो, ठीक है। तो ये बात मानना ख़त्म कर दो कि इसमें थेरेपेटिक वैल्यू नहीं है। और इसमें जो मैंने रिसर्च की बात बताई, इसमें बहुत सारी मतलब कॉन्क्लूडेड स्टडीज़ भी हैं, इसमें प्रपोज स्टडीज़ भी हैं, ऑनगोइंग स्टडीज़ भी हैं, तो बहुत सारा काम चल रहा है यार, बहुत सारा काम चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब हवा में कोई 1-2 रिसर्च कर दी एक साल में, ठीक है, क्या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। प्रॉपर ट्रायल्स होते हैं, रिसर्चेज होती है, हर चीज़ होती है। इसी सेकंड आर्गूमेंट जो मेरा है वो है एफिकेसी ऑन एनिमल्स, प्लांट्स, इन्फेंट्स और न्यूनेट्स एंड साइकेट्रिक पेशेंट्स, ठीक है। देखो ये जो ग्रुप है ना, हम होम्योपैथी की बात एडल्ट्स में ज़्यादा करते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो मैंने आपको ग्रुप बताया ना, इन्फेंट्स, न्यूनेट्स, प्लांट्स एंड साइकेट्रिक पेशेंट्स, ठीक है। तो मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। होम्योपैथी इज़ अ साइंस ऑफ नेचर, ठीक है, इट्स लॉज आर गवर्न्ड बाय द नेचर, ठीक है। अब नेचर में सिर्फ मैं तो हूँ नहीं, ठीक है, नेचर में और भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, नेचर में प्लांट्स भी हैं, नेचर में एनिमल्स भी हैं, ठीक है, नेचर में बच्चे भी हैं, और नेचर में वो लोग भी हैं जिनकी अभी मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, ठीक है, ऑन अ सीरियस नोट। तो जो प्लेसिबो इफ़ेक्ट हम जो जानते हैं वो हमारे ऊपर काम करता है, और बेशक काम करता है, ठीक है। प्लेसिबो इज़ अ वेल डॉक्यूमेंटेड एंड एस्टैब्लिश्ड इफ़ेक्ट, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको ये बताया कि जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, जो बच्चे हैं, या फिर जो साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं, क्या उनमें प्लेसिबो इफ़ेक्ट काम करता है? जवाब है हाँ भी नहीं भी, ठीक है। There are very little evidences to show that placebo effect works on these organisms, on these groups, and जो कुछ काम करता भी है, जो कुछ एविडेंसेस हैं भी, वो कुछ ऐसे स्पेशल इफ़ेक्ट्स हैं जो प्लेसिबो एज अ स्पेशल काइंड ऑफ प्लेसिबो इफेक्ट्स हम उन्हें बोलते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली प्लेसिबो इफेक्ट्स नहीं होता, ठीक है। तो हम उन्हें एज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्लेसिबो इफेक्ट्स कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड प्लेसिबो इफेक्ट है हम उसको एज अ कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी लोग ये बोलते हैं कि इनमें प्लेसिबो इफेक्ट्स नहीं होते, ठीक है, लेकिन इनमें प्लेसिबो इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन इनमें होम्योपैथी काम करती है, ठीक है। तो आप इनमें भी यही बोलोगे कि इनमें भी जो होम्योपैथी काम कर रही है वो प्लेसिबो से काम कर रही है, पर इनमें तो प्लेसिबो इफेक्ट्स होते ही नहीं है, ठीक है। तो क्यों काम कर रही है, क्यों काम कर रही है? जवाब हमें भी नहीं पता, ठीक है। वही तो रिसर्च करनी है, ठीक है, और क्या रिसर्च करनी है। अगर चलो मान लिया मैंने प्लेसिबो इफेक्ट है, ठीक है, होम्योपैथी प्लेसिबो इफेक्ट से जो इम्प्रूवमेंट होती है वो ओनली सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट होती है। प्लेसिबो इफेक्ट डजंट नेसेसरीली टारगेट द कॉज, ठीक है, इट डजंट क्योर
ठीक है, ठीक है, जितनी मेरी नॉलेज है, इट डजेंट क्योर द डिजीज बट होम्योपैथी क्योर्स द डिजीजेस, ठीक है। इट इज़ नॉट some arbitrary or random placebo effect, it is much more deep and organized than that। चलो मैंने एक पल के लिए मान लिया कि होम्योपैथी प्लेसिबो है, ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मान लिया कि होम्योपैथी प्लेसिबो है, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है ना यार। अगर बिना दवाई दिए हम इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक कर पा रहे हैं, जिनकी एविडेंस है बीमारियाँ ठीक कर पा रहे हैं सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट के बेसिस पे, अच्छी बात है। दुनिया को मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम प्लेसिबो से ठीक कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छी बात, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि बिना दवाई के साथ, बिना दवाई के हम इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक करें, इनक्योरेबल डिजीजेस, सो कॉल्ड इनक्योरेबल डिजीजेस और सीमिंगली इनक्योरेबल डिजीजेस ठीक कर रहे हैं, ठीक है। सो माई नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, थर्ड आर्ग्यूमेंट इज बिग इकोसिस्टम एंड ग्लोबल प्रैक्टिस। देखो, आपने स्कैम 1992 देखी होगी, ठीक है। स्कैम ना 200 साल तक नहीं चलता, ठीक है। आज नहीं तो कल कोई समझदार इंसान होता है जो उसको एक्सपोज कर देता है, ठीक है। जिसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होती ना, वो इमारत ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है, ठीक है। और होम्योपैथी इसलिए टिकी हुई है, इसलिए ग्लोबली प्रैक्टिस्ड, ग्लोबली इतने सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं, ग्लोबली इतने सारे एसोसिएशंस है होम्योपैथी की, ग्लोबली जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है उनका करोड़्स में टर्नओवर है, लैक्स ऑफ प्रैक्टिशनर्स, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स अभी करंटली प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और 100 से ऊपर कॉलेज हैं, थाउजेंड्स ऑफ फैकल्टी मेम्बर्स हैं। इज इट अ जोक? इज इट अ जोक? ठीक है, इट्स नॉट अ जोक, ठीक है। इतना बड़ा इकोसिस्टम एस्टैब्लिश करना और उसको सस्टेन करना बहुत बड़ी बात होती है, और ये सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट पे नहीं होता। होम्योपैथी को वो इंसान जानता है जो उसे पढ़ता है, जो उसे स्टडी करता है, ठीक है। कोई नॉन मेडिको को आके ज्ञान पेलना ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है, शोभा नहीं देता। तो ये चीज़ है, बिग इकोसिस्टम है, बहुत सारी ग्लोबल प्रैक्टिस है, तो ये हवा में नहीं है, ठीक है, कुछ है तभी है, ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। एक्चुअली मैं आपको चीज़ बताता हूँ, होम्योपैथी अभी इतना ग्लैमरस प्रोफेशन इसलिए नहीं है, उसमें दो चीज़ें हैं, दो एंगल हैं, ठीक है। पहला तो एक क्या कहते हैं पॉलिटिकल एंगल, कमर्शियल एंगल है उसका, कि मतलब बिग फार्मा कंपनीज़ का मतलब डोमिनेशन है, ठीक है, वो ज़्यादा बढ़ने नहीं देती, ठीक है, फेक एविडेंस प्रूव करते ताकि कंपटीशन से दूर रहें, मतलब अगर तुम किसी से लड़ नहीं सकते तो उसको दबा दो, ठीक है, वो वाली बात है। सेकेंड थिंग, हम में भी कमी है, ठीक है, हमारी भी अभी कुछ लूप होल्स है, ठीक है, उन लूप होल्स का वो फ़ायदा उठाते हैं। सो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारे में भी कुछ लूप होल्स हैं, कि हमको एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता, एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म नहीं पता, बायोलॉजिकल मैकेनिज्म नहीं पता, और डिटेक्टेबल अमाउंट ऑफ मेडिसिन का पोर्शन नहीं मिलता डायल्यूशंस में, तो वो भी कुछ लूप होल्स हमारे जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। दैट डजंट मीन कि उसमें कोई थेरेपेटिक वैल्यू नहीं है, ठीक है, सिंपल सा। सो माई नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इज़ मदर टिंक्चर्स एंड ऑइंटमेंट्स, ठीक है। देखो, होम्योपैथी में सिर्फ डायल्यूशंस नहीं होते, ठीक है, डायल्यूशंस में आपको मेडिसिन का पोर्शन नहीं मिलेगा, इसलिए आप ये आर्ग्यू करते हो कि वो दवाई काम कैसे कर रही है जब उसमें मेडिसिन ही नहीं है, तो ठीक है, चलो मैंने मान लिया काम नहीं कर रही, ठीक है, मान लिया काम नहीं कर रही, लेकिन होम्योपैथी इज़ नॉट इक्वल टू ओनली डायल्यूशंस, और भी चीज़ें हैं, मदर टिंक्चर्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, और लोशंस हैं, और आजकल तो शैम्पू, सोप्स, टूथपेस्ट वगैरह सब कुछ आ चुका है, तो सब प्लेसिबो है, ठीक है। इट्स द मोस्ट बुलशिट आर्ग्यूमेंट, ठीक है, मोस्ट बुलशिट आर्ग्यूमेंट। ये सब चीज़ें प्लेसिबो नहीं है, ठीक है, इनमें आपको मिलेगा भी, और इसमें मेडिसिनल पोर्शन मिलेगा भी, और उसके एविडेंस भी है, ठीक है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस हैं इनके, ठीक है, कि ये चीज़ें वर्क करती हैं। जो मेडिसिन का पोर्शन है वो तो वर्क करेगा ना भाई, ठीक है, चलो डायल्यूशंस को हटा दो, ठीक है, वो जो नहीं है वो तो वर्क करेगा ना, ठीक है। एंड माय फिफ्थ आर्गुमेंट इज ड्रग प्रूविंग, ठीक है। व्हाट इज़ ड्रग प्रूविंग? ठीक है, ड्रग प्रूविंग में एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। अगर जैसे पैरासीटामोल है, ठीक है, पैरासीटामोल अगर आप किसी हेल्दी इंसान को दोगे जिसको बुखार नहीं चढ़ा होगा, उसको उसकी ज़रूरत नहीं होगी, तो उसको साइड इफ़ेक्ट होंगे ऑब्वियसली, ठीक है।
ऐसे ही अगर किसी आप होम्योपैथिक दवाई को किसी स्वस्थ व्यक्ति को दोगे तो उसके अंदर भी कुछ साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होंगे, जिनको हम होम्योपैथिक लैंग्वेज में पैथोजेनेटिक सिम्टम्स ऑफ द रेमेडी कहते हैं, ठीक है। उसमें कुछ डेवलप होंगे, ठीक है। अब उसके मानने ना मानने से इंसान का क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अगर मैं मान लूँ कि मेरे अंदर भाई मैं होम्योपैथिक दवाई खा रहा हूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं है, लेकिन मान रहा हूँ मेरे को मेडिसिन असर ना करे, मेरे को असर ना करे, तो उसका मतलब क्या नहीं होगा मेरे को मेडिसिन का असर, ठीक है। मेरे अंदर तो फिर भी साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अगर मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं मेडिसिन खा रहा हूँ, ठीक है, और ड्रग प्रूविंग कर रहा हूँ होम्योपैथिक दवाओं की, ठीक है, तो मेरे अंदर तो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा ना, होगी ना मेरे को बीमारी, तो उससे कोई प्लेसिबो का रिलेशन नहीं है इसका, ठीक है। ड्रग प्रूविंग इज़ अ वेरी सिस्टमैटिक प्रोसीजर एंड एवरीवन कैन डू ड्रग प्रूविंग अंडर सूटेबल गाइडेंस, ठीक है। अगर कोई होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर या स्टूडेंट्स बात को सुन रहा है तो खुद भी ड्रग प्रूविंग आप कर सकते हो अपने ऊपर, अगर आप हेल्दी हो तो, ठीक है। अंडर सूटेबल गाइडेंस आपको इफेक्ट पता चल जाएगा, ठीक है। माइल्ड ड्रग प्रूविंग कर लेना, पता चल जाएगा इफेक्ट क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आज के बाद नहीं पूछोगे फिर प्लेसिबो है कि नहीं है।